So hello guys, welcome back to my channel and let's continue the spoiler of Revenge Love episode 12 जो कि कल रात को होने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनली उसूयू और चीचेंग के बीच में फर्स्ट नाइट स्पेंड होती है। जैसे कि उसूयू चीचेंग को लेकर बहुत ही ज़्यादा जेलस था, इसीलिए वो चीचेंग को उस नाइट क्लब से लेकर आया था। जिसके बाद चीचेंग उसूयू को अपने नए घर पे लेकर जाता है और वहाँ पर वो दोनों फर्स्ट टाइम एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। जैसे कि उसूयू ने चीचेंग को अपने दिल से अब एक्सेप्ट कर लिया था, इसीलिए यहाँ पर हमें उसूयू और चीचेंग के बीच में बहुत सारे इंटीमेट सीन दिखाए जाते हैं। शायद बहुत सारे ना दिखाया जाए पर थोड़ा बहुत तो दिखाया जाता ही है। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन सुबह चीचेंग की नींद उसूयू से आगे टूट जाती है और वो बेड से उठ भी जाता है अपना मॉर्निंग का काम करने के लिए। पर उसूयू जैसे कि रात के एक्टिविटीज से बहुत ही ज़्यादा टायर्ड था, इसलिए वो तभी बेड पर वैसे ही सोया हुआ था। शायद वो नेकेड भी था और उसके बॉडी पर से कंबल उड़ा हुआ था और उसके बेयर फुट्स और बॉडी बाहर निकलकर दिखाई दे रहे थे, जो कि चीचेंग को देखकर बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग फील होता है, क्योंकि ना जाने वो कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि उसूयू और उसके बीच में ये दिन आए। तो चीचेंग ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है। तो कुछ देर बाद चीचेंग उसूयू के सामने बेड पर आकर बैठ जाता है। तभी चीचेंग देखता है कि उसूयू की नींद टूटती है और वो चीचेंग को अपने सामने देखकर पहले तो बहुत ही ज़्यादा ब्लश करता है, क्योंकि उसने ऐसा तो एक्सपेक्ट करा नहीं था कि वो चीचेंग के साथ इतनी जल्दी इंटीमेट हो जाएगा। पर जैसे कि उसने ये कर दिया है तो उसके लिए अब यहाँ से भागना इम्पॉसिबल था। तो उसूयू का नींद टूटते हुए देखकर चीचेंग उसकी तरफ झुककर उसके गाल पर एक छोटे से किस करता है, जिससे चीचेंग और उसूयू दोनों ही बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं। अब ये मॉर्निंग किस बहुत ही ज़्यादा स्वीट एंड इनोसेंट था, जिसको देखना बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसके बाद हम देखते हैं कि चीचेंग उसूयू को गुड मॉर्निंग विश करता है। तो उसूयू चीचेंग की तरफ अपनी प्यारी आंखों से देखने लगता है। तभी उसूयू को ऐसे अपनी तरफ देखते हुए देखकर चीचेंग उससे कहता है, चलो मैं तुम्हें ब्रेकफास्ट करने के लिए लेकर जाता हूँ। तो चीचेंग की ये बात सुनकर उसूयू बेड से उठने की कोशिश करता है, पर पिछली रात की इतनी हार्ड इंटीमेसी के बाद उसूयू के बॉडी में बहुत ही ज़्यादा पेन था, इसीलिए वो बेड से उठते वक्त ही उसके बॉडी में और ज़्यादा पेन होने लगता है। तो चीचेंग उसूयू के ऐसे दर्द में देखकर उससे कहता है, लेट मी हेल्प यू अप। तो चीचेंग की ये बात सुनकर उसूयू बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो उसे कहता है, नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, आई कैन मैनेज, आई कैन डू इट माई सेल्फ। तो उसूयू को ऐसा कहते हुए देखकर चीचेंग समझ जाता है कि उसूयू बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रहा है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है, क्योंकि ब्लैंकेट के नीचे वो तो नेकेड ही है। इसीलिए चीचेंग उसूयू को तंग करने के लिए उसे ज़बरदस्ती उठाने की कोशिश करता है। तो उसूयू चीचेंग को वहाँ से मारकर भगा देता है। तो उसूयू को ऐसा रिएक्ट करते हुए देखकर चीचेंग उसे और तंग नहीं करता, वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद उसूयू उठकर फ्रेश हो जाता है और वो दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। जिसके बाद उसूयू जियांगशाओ के पास वापस आ जाते हैं उसके क्लिनिक पर। अब जैसे कि चीचेंग और उसूयू के बीच में वो इंटीमेसी हो चुकी थी, इसीलिए अब जियांगशाओ को कोई डर नहीं था चीचेंग से और वो अपने दोस्त के लिए बहुत ही ज़्यादा हैप्पी भी था। पर इधर जियांगशाओ और गाओ चंगू के बीच में थोड़ा बहुत एम्बैरेसमेंट से सीन हो जाता है। जैसे कि जियांगशाओ अभी भी गाओचंग के घर पे ही रुका हुआ था उस रात को। तो जब गाओचंग को जियांगशाओ के कैबिनेट पर एक ऐसी चीज़ मिलती है जिसको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो वो चीज़ अपने साथ लेकर आया था। तो जब रात को वो फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर निकलता है तो वो जब वहाँ पे जियांगशाओ को देखता है तो वो परफ्यूम उसके सामने लेकर उससे कहता है कि मुझे तुम्हारे कैबिनेट पे इंटरेस्टिंग सा कुछ मिला है। ये कहकर वो एफ्रोडिजियक परफ्यूम जियांगशाओ के सामने शो करता है, जिसको जियांगशाओ गाओचंग के हाथों से ले लेना चाहता था, पर गाओचंग उसे देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। वो इसको दिखाकर उससे कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये कहकर गाओचंग जियांगशाओ के और भी ज़्यादा करीब आने लगता है। तो जियांगशाओ गाओचंग के हाथों से वो परफ्यूम छीन लेना चाहता था, पर बाय मिस्टेक हाथापाई में वो परफ्यूम स्प्रे हो जाता है। अब इस परफ्यूम का ये मतलब है कि अगर ये परफ्यूम किसी के सामने स्प्रे हो जाएगा तो उस दोनों के बीच में बहुत ही ज़्यादा हॉट इंटीमेसी का सीन दिखाया जा सकता है। उन दोनों के जो डिज़ायर है वो आग की तरह दोनों के बॉडी में फैलने लगता है, जिसके बाद शायद उनके सामने जो भी आएगा उनके साथ वो वैसा ही बिहेव करेगा जैसा एक वाइब्रेंट पर्सन करता है। अब यहाँ पर जियांगशाओ और
गाओ चंग के बीच में ये सब कुछ दिखाया जाएगा या नहीं, ये तो हमें अभी भी पता नहीं है, क्योंकि चाहे उन दोनों के बीच में कैसा भी इंटरेक्शन हमें अभी दिखाया गया है, पर उन दोनों के बीच में ऐसा वाला इंटरेक्शन नहीं दिखाया गया है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा कुछ करें। पर शायद हाँ, यहाँ पर हल्का फुल्का कुछ हमें दिखाया जा सकता है। पर यहाँ पर जियांग शाओ अभी गाओ चंग को उतना ज्यादा करीब आने नहीं दे सकता था, इसीलिए शायद वो दोनों अपने अपने डिजायर को कंट्रोल कर ही लेते हैं किसी भी तरीके से। जिसके बाद हम देखते हैं कि अगले दिन सुबह जियांग शाओ और वू सुयू एक साथ बैठकर चीचंग और गाओ चंग के बारे में बातें कर रहे थे, जहाँ पर वू सुयू बैठकर ड्रिंक कर रहा था और जियांग शाओ एक कार्डबोर्ड पर सभी की पिक्चर लगाकर उन दोनों के बीच के मैटर को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। तो वहाँ पर जियांग शाओ वू सुयू से कहता है कि वांग शाओ की वजह से गाओ चंग और चीचंग के बीच में 7 साल पहले फाइट हुआ था और वो दोनों एक दूसरे को दुश्मन बन चुके हैं। पर क्या तुमने देखा है कि उन दोनों में से किसी ने भी वांग शाओ को ढूंढने की कोशिश की है इन 7 सालों में? और गाओ चंग जो चीचंग को धोखा देकर वांग शाओ के साथ था, वो वांग शाओ के साथ इसके बाद कभी भी दिखाया नहीं गया, पर वो अभी तक चीचंग के साथ ही है और वो बस रीजन ढूंढता रहता है उसके साथ फाइट करने का। तो जियांग शाओ की ये बात सुनकर वो सुयू से कहता है, तो तुम्हें क्या लगता है गाओ चंग चीचंग को लाइक करता है? अब ये बात सुनकर जियांग शाओ वो सुयू से कहता है कि इस बारे में मैं उतना श्योर तो नहीं हूँ, पर क्या ये हो सकता है? तो जियांग शाओ की ये बात सुनकर वो सुयू भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसा तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी चीजें सामने आ सकती है। पर उन दोनों के इस डिस्कशन का कोई भी नतीजा निकलेगा या नहीं, ये तो मैं यहाँ पर कह नहीं सकती, क्योंकि चाहे जो भी हो जाए, अब चीचंग और वू सुयू के बीच में जैसा सीन है वैसा वो अभी डिनाई भी नहीं कर सकता है। और गाओ चंग अभी जियांग शाओ के पीछे है। अब जियांग शाओ को गाओ चंग पसंद नहीं है ये भी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि अब जियांग शाओ को ये पता चला था कि गाओ चंग उसको छोड़कर किसी और को चेस करने वाला है, तो ये बात सुनकर जियांग शाओ का दिल टूट चुका था और उसे बहुत ही ज्यादा बुरा भी फील हुआ था। तो चाहे वो ये बात एक्सेप्ट करे या ना करे, पर उसे बुरा फील हुआ तो था और वो गाओ चंग के साथ रहकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी भी फील करता है। इसीलिए ही तो चीचंग से छुपने के लिए वो गाओ चंग के पास गया हुआ था। अब उन दोनों के बीच का रिलेशनशिप यहाँ पर धीरे धीरे इम्प्रूव तो होने लगा है, पर अभी उन दोनों के बीच में इम्प्रूवमेंट दिखाया नहीं गया है। पर अब जब चीचंग और वू सुयू के बीच में वो बाउंड्री क्रॉस हो चुका है जो उन दोनों को अलग करते हैं, तो यहाँ पर हमें चीचंग और वू सुयू का बहुत ही ज्यादा क्यूट और स्वीट और रोमांटिक सीन दिखाया जाने वाला है, जो कि देखना हमारे लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब देखते हैं कि उन दोनों के बीच में इस एपिसोड में कितना सारा सीन दिखाया जाता है। सो ओके गाइस, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है अगले वीडियो में किसी और नए रियल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।